दोस्तों ये बात है 20 अक्टूबर 2020 की, जब एक 39 फीट लंबी बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ जाने के लिए रेडी हुई। इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफ़र इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था? इनको कोई समंदर निकल गया या किसी तूफान का शिकार हो गए? और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, वो सिर्फ ये कि ये बोट बहामास आइलैंड से बिल्कुल सही सलामत निकली थी। और इसके अलावा एक और अहम इंफॉर्मेशन ये थी कि इस बोट ने सफ़र के दौरान बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इसका पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल थी कि उस बोट का कोई भी हिस्सा इनको मिला हो। दोस्तों वैसे तो बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सी स्टोरीज आपने सुन रखी होंगी। दोस्तों दरअसल बरमूदा ट्रायंगल समंदर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से होता हुआ बरमूदा आइलैंड और फिर पुर्तो रिको से होकर वापस से फ्लोरिडा पर आकर ख़त्म होता है। दोस्तों इस हिस्से पर बनने वाले इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है। इसी के साथ साथ बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिनम की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और जहाज़ों का कांटेक्ट अपने बेस टावर से टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और अभी तक बहुत से शिप्स और जहाज़ों की तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से चंद ही शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को ओशन के बॉटम से मिला है, और वो भी उस जगह से नहीं जहां पर वो आखिरी बार रडार में नजर आए थे। जबकि दूसरों का ना तो कोई मलबा मिला और ना ही उनमें से मौजूद लोगों का आज तक कोई नामो निशान तक नजर आया। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये इस बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है, बल्कि किसी हवा में उड़ने वाले जहाज तक को ये अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पेश आने वाले इन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स का एक्चुअल रीजन आखिर साइंटिस्ट को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस आर्मी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे उन 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही इन एयरक्राफ्ट्स का सिग्नल कनेक्शन बेस टावर से बिल्कुल टूट जाता है और उनके रडार में ये एकदम से गायब हो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए चंद ही महीने गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उसकी तलाश के लिए एक नेवी जहाज भेजा गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इसी तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उनको ढूंढने वाले इस एयरक्राफ्ट का कभी कुछ पता चल सका। और यही वो वक्त था जब बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की नजरों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट से तकरीबन 10 साल पहले ऐसा ही एक सीन एक और जहाज के साथ भी हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने फादर की मौत की खबर मिली तो इनको अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी इस एयरक्राफ्ट को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इन्हें बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही रेडियो काम कर रहा था, और इसको ये भी नहीं पता था कि ये इस टाइम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनका कहना था कि इतनी ऊंचाई से उन्हें ना तो कोई जमीन का कोई हिस्सा नजर आ रहा है और ना ही कोई शिप दूर दूर तक पानी में नजर आ रही है। और इतने में ही पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि उस टाइम एयरक्राफ्ट में एक को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज के बाद उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर दिया गया। सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ तो इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद भी इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एक अल्फारो नाम की कार्गो शिप
फ्लोरिडा से पीतो रिको की तरफ जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई। तो यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 1 महीने की मेहनत के बाद उन्हें एक कार्गो शिप समंदर के नीचे 15,000 फुट गहराई में मिली। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है, और वो कांटेक्ट अल्फारो के साथ हुआ आखिरी कांटेक्ट था। 23 फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करवाना था, जिसकी वजह से उससे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। और फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हो। जहाज के पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि जहाज बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, और इसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख मोड़ लिया और हवाना की बजाय ड्यूलिस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। और इसी तरह के बहुत से इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल के साथ पेश आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की जांच पड़ताल की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक पहले कभी किसी को नहीं दिखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना स्क्वायर शेप के हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये तो हेक्सागोन शेप के बन रहे हैं, और इनका साइज हैरानकुन तौर पर 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता था। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। मतलब ये कि जब ये बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और इतनी तेज हवा आराम से किसी समंदर में तूफान लाकर बोट्स को और यहाँ तक के बड़े बड़े शिप्स को भी डुबा सकती है, जबकि हवा में उड़ने वाले जहाज भी इन्हीं की लपेट में आ जाते हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल पर होने वाले हादसों की असली वजह भी एयर बॉम्ब्स क्लाउड्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।